कल हमने जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि किस किस चीज़ की रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो उसमें CO2 की रिक्वायर होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने बताया था कि CO2 कहाँ से मिलता है। CO2 मिलता है तुम्हारा एटमॉस्फेयर से। CO2 कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। और H2 मिलता है सोइल से। और सनलाइट कहाँ से मिलती है, सनलाइट रोशनी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। ठीक है। तो उसका जो हम रिएक्ट कराएंगे CO2 को H2O से, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस O2। ग्लूकोज प्लस O2। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है ना, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर इन अ लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट का जो खाना है ना, वो स्टार्च होता है। और जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो किस चीज़ में स्टोर हो जाता है, वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स में और पत्तियों में। ठीक है। अब हम कहने लगे कि प्ला, प्लांट का जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, स्टार्च है तुम्हारा। ठीक है। एनिमल का क्या है, ग्लाइकोजन है या फैट है। ऐसी फंगी का होता है स्टोर्ड फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है। इससे आगे हम क्या करेंगे, हमें अगर जो किसी भी वेजिटेबल में हमें स्टार्च का पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयोडीन लेंगे। दैट मीन्स एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। हम छिला हुआ वो लेंगे, पटैटो। दैट मीन्स आलू लेंगे छिला हुआ। छिले हुए आलू पे हम क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। अगर उस आलू, छिले हुए आलू का कलर आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक हो जाता है तो समझ लो उसमें स्टार्च है। और जो हमें स्टार्च का पता लगाना हो कि इस वेजिटेबल में स्टार्च है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम छिला हुआ आलू लेंगे, उसमें क्या, उसके ऊपर क्या छिड़के, हम आयोडीन छिड़केंगे। तो उसका जो कलर है पटैटो का वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ होती है प्लांट के अंदर, वो होती है तुम्हारी क्लोरोप्लास्ट में। मैंने कल बताया था जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम आयन होते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ बताया मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस चीज़ में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जिसे हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है। अब अब जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी मिलती है हमें सन से, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो कि हमें सनलाइट से, जो सन से हमें जो लाइट एनर्जी मिलती है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल, जो कि किसको, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है उसको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या क्या फंक्शन है, प्लाज्मा का क्या क्या फंक्शन है। तो प्लाज्मा का जो फंक्शन है वो ब्लड को फ्लो करना है। ठीक है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और जो ब्लड का जो पीएच होता है ना उसको रेगुलेट करता है। ब्लड का जो पीएच होता है उसको रेगुलेट करता है। और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा तुम्हारा क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। किसको, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम CO2। जो ऑक्सीजन मिलती है ना हमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो रिलीज होती है ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन मिलती है हमें वो मिलती है वाटर से। दैट मीन्स हमने क्या बताया कि जो रिएक्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, CO2 प्लस H2O। और लाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन, वो लाइट हमें, प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो जो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है ना वो हमें वाटर से मिलती है, वाटर से मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है। अब मैं कहने लगूँ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान उसकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, 400 से 700 नैनोमीटर होनी चाहिए। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए लाइट की, फोटोसिंथेसिस में कितनी यूज़ होती है वेवलेंथ, 400 से 700 नैनोमीटर। अगर जो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है।
इससे आगे हम क्या कर देखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि जो आर्टिफिशियल लाइट है वो आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा हम फोटोसिंथेसिस को करा सकते हैं। कैन फोटोसिंथेसिस अकर इन आर्टिफिशियल लाइट? यस, करा सकते हैं। अगर जो हम किसी भी अगर जो हमें फोटोसिंथेसिस कराना है तो हमें आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा भी हम क्या करा सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, वो होगा वाइट लाइट में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन वाइट लाइट। दूसरे नंबर की जो लाइट है वो आती है रेड और ब्लू। दूसरे नंबर की जो लाइट आती है वो आती है रेड और ब्लू। थर्ड नंबर की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आती है वो आती है रेड लाइट। जो सबसे कम फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है फोटोसिंथेसिस को सबसे कम किस में होता है, ग्रीन लाइट में होता है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, एलई द्वारा होता है सबसे ज़्यादा। फिर सेकंड नंबर पर आता है प्लांट। तो जितने भी अर्थ पे जितनी भी ऑक्सीजन, अर्थ की जितनी भी ऑक्सीजन है ना, वो कहाँ से मैक्सिमम आ रही है, एलगी के द्वारा हो जा रही है, एलगी से हो रही है, एलगी से। अब इसके बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, दो दो स्टेपों में डिवाइड है। दो मेन स्टेप होते हैं इसके फोटोसिंथेसिस के। एक होता है लाइट रिएक्शन जिसको हम हील रिएक्शन ही बोलते हैं। एक होता है डार्क रिएक्शन। दोनों जो रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हीट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, C3 रिएक्शन या कैल्विक्स कैल्विन साइकिल रिएक्शन। कैल्विन साइकिल ही बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। दो मैंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस की दो मैकेनिज्म होते हैं। फोटो इज डिवाइड इनटू टू मेन पार्ट, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दोनों जो है दिन में होती है, ठीक है। जो तुम्हारी लाइट रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तुम्हारा क्लोरोफिल होता है ना, उसके अंदर एक बारीक बारीक सी पियर टाइप की होती है, मतलब गोल 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 गोल, जो उस पूरी गोल गोल होती है उसको हम बोलते हैं थैक्लोइड। दैट मीन्स जो तुम्हारा लाइट रिएक्शन होती है वो होती है थाइक्लोइड में, थाई थाइक्लोइड में, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और हम पूरी जो हम नंबर ऑफ थाइक्लोइड की बात करें, मतलब एक चैन देके थाइक्लोइड की, उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। इट इज़ नेम्ड एज अ लाइट रिएक्शन एट अकर इन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट मीन्स जो लाइट रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, या हील रिएक्शन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब जो तुम्हारा सेल के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेलीनुमा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। वो जेली टाइप का होता है, ठीक है। अब ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा में। जो तुम्हारी लाइट रिएक्शन होगी वो तुम्हारी होगी थाइक्लोइड में या ग्रेनम में। और जो तुम्हारी डार्क रिएक्शन होगी वो किस चीज़ में होगी, वो होगी स्ट्रोमा में, ठीक है। वो किस चीज़ में होगी, स्ट्रोमा में। अब जो मेजर स्टेप है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि जो तुम्हारी एनर्जी है जो कि सनलाइट से मिल रही है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो फोटोलिसिस होता है वाटर का, वो जो जो वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। डार्क रिएक्शन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। और ये जो है लाइट पे डिपेंड नहीं रहती, जैसे कि हील रिएक्शन में रहती थी। मैंने बताया कि हील रिएक्शन में जो है लाइट की प्रेजेंस में हील रिएक्शन होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन होती है। जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये इस पर लाइट पर डिपेंड नहीं करेगी डार्क रिएक्शन जो है। और ये किस चीज़ होता है ना, स्ट्रोमा का एक जेलिनोमा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, उसमें टेक प्लेस होती है। इट इज़ टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन्स जो डार्क रिएक्शन है वो किस चीज़ में होगी, हमारी स्ट्रोमा में होगी, जो कि जेलिनुमा होता है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो डार्क रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल, या हम C3 साइकिल बोल सकते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं इसको। इट इज़ आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। इस जो डार्क रिएक्शन होती है इसको किस नाम से जानते हैं, हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और जो तुम्हारा ये होता है, इट इज़ कॉल्ड C3 साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं।
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड कार्बोहाइड्रेट। अब हेट्रोट्रोपिक, एक होता है हेट्रोट्रोपिक प्लांट, हेट्रोपर्पोसी पौधे। हेट्रोट्रोपिक प्लांट वे होते हैं जो कि दूसरे पे अपना खाना खुद ना, फोटोसिंथेसिस खुद ना करके, फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद अपना खाना नहीं बनाते, जो कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक प्लांट बोलते हैं। प्लांट विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन अ प्लांट फॉर देयर फूड, आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स। अब हेट्रोट्रोपिक प्लांट जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पैरासाइट प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट। एक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। एक तो होता है पैरासाइटिक प्लांट, एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसको हम कार्निवोरस प्लांट ही बोलते हैं। पैरासाइटिक प्लांट वे होते हैं जो कि दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। वे प्लांट जो कि दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं, क्या? अपना खाना कंज्यूम या ग्रो करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, जो कि दूसरे पेड़ पर डिपेंड रहते हैं। एक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट कह सकते हैं कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस कार्निवोरस प्लांट वे प्लांट होते हैं, या इंसेक्टिवोरस प्लांट वे प्लांट होते हैं जो कि अदर एक इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं पैरासाइटिक प्लांट के, जैसे कस्क्यूटा हो गया, कस्क्यूटा, अमरबेल जिसको हम बोलते हैं, अमरबेल कस्क्यूटा। इसका जो ये है तो पूरे तरीके से स्टेम पैरासाइट है, टोटली पूरी तरीके से स्टेम पैरासाइट। दैट मीन्स जो तना होता है ना प्लांट का, वो ये पूरा जो है कस्क्यूटा या अमरबेल, ये पूरी इस चीज़ पर डिपेंड है, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा विस्कम एल्बम, विस्कम एल्बम। दूसरा पैरासाइटिक प्लांट होता है विस्कम एल्बम, जिसको हम पार्शियली स्टेम पैरासाइट होता है, जो कि इनकम्प्लीटली स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है, इनकम्प्लीटली। एक होती है रफलेसिया आर्नोल्डी, जो कि रूट पे डिपेंड